नमस्कार दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार को रिप्लेस करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये चुनावी साल है। कौन है वो चेहरा जो नीतीश कुमार को रिप्लेस करेगा? आखिर क्यों प्रशांत किशोर ये बात बोल रहे हैं कि नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? तो वो कौन है जो नीतीश को रिप्लेस करने जा रहा है? मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं। बिहार में सनसनीखेज खबर और उस पर बातचीत करेंगे। भरत जी, ये जो हलचल है, पहले इस पर बात करेंगे कि क्या बिहार में चल रहा है और कौन है जो नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा देगा। चंद्रकांत जी, आपने कहा सनसनीखेज। जी, सनसनीखेज नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है और उन लोगों के लिए जो पॉलिटिकल नॉलेज रखते हैं और उन लोगों के लिए ये और भी स्तब्धकारी खबर है जिन लोगों ने महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव इससे पहले देखा है। मैं आऊँगा इस पर कि बिहार के भीतर नीतीश कुमार को किस तरीके से किनारे लगाया जाने वाला है, बर्फ में लगाया जाने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपका ध्यान एक चीज़ की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। हम लोग, आप सब दर्शक यहीं पर थे, ऐसे ही सुन रहे थे जब भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही थी महाराष्ट्र में कि हम शिंदे की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, शिंदे हमारे मुख्यमंत्री होंगे, शिंदे की अगुवाई में सब कुछ होगा, शिंदे की ये, शिंदे जय, शिंदे फलाना, शिंदे ढिमकाना। और आखिर में क्या किया? शिंदे को ढक्कन कर दिया। शिंदे कहीं के नहीं रहे। शिंदे मनाते रहे, मानते रहे, रूठते रहे, भागते रहे, गांव जाते रहे, सतारा जाते रहे, हेलीकॉप्टर से आते रहे, फलाना सब हुआ, सब आपने देखा। बिहार में उस चीज़ की पुनरावृत्ति दोबारा से शुरू हो चुकी है और मैं आज बड़े दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं चंद्रकांत जी, बड़े दावे के साथ, नीतीश कुमार इस चुनाव के बाद सत्ता में नहीं रहने वाले हैं। मैं एक नहीं, अनेक राजनीतिक विश्लेषकों से, बिहार के पत्रकारों से, बिहार में तमाम सारे नेताओं से इस बात की चर्चा कर चुका हूं। तब मैं माइक पर इस बात को कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी हर हाल में किनारे लगाएगी और जब तक भारतीय जनता पार्टी, जितनी बार भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहेगी कि हम चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, तो बात पकड़ कर रखिएगा, चुनाव ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। बाकी मुख्यमंत्री कौन होगा ये डिसाइड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है शुरुआत में कि हमारा संसदीय दल डिसाइड करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बिहार का बनेगा, तो होगा वही। आप चाहे देख लीजिएगा, आप क्रोनोलॉजी समझिए और क्रोनोलॉजी छोड़ दीजिए। आप सबूतों पर आइए जो मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं। पहला सबूत, चिराग पासवान। विजय शाह मेरी पार्टी में होते तो मैं उनको कब का निकाल चुका होता। वो चिराग पासवान जो खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, वो चिराग पासवान जो नरेंद्र मोदी के आगे चूं तक नहीं कर पाते हैं, वो चिराग पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे हाथ बांधकर चलते हैं, उन चिराग पासवान के ऊपर अब किसका हाथ आ गया कि वो इस बात को कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की भाजपा पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। चलिए ये बात भी छोड़ दीजिए। दूसरी हेडलाइन है मैं बिहार आना चाहता हूं और आऊंगा। मैं बिहार आना चाहता हूं और आऊंगा। चंद्रकांत जी, तो आते ही रहते हो। बिहार आपका है। आपके पिताजी ने बिहार में इतने समय राजनीति की। आपके पिताजी केंद्र में मंत्री रहे, आपके पिताजी खाद्य मंत्री रहे, रेल में भी जितनी मेरी जानकारी है मंत्री रहे। आपके पिताजी पासवान राजनीति को इतने बड़े स्तर पर करते हुए आए हैं, दलित राजनीति को, और आप भी नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। आपकी अपनी एक पार्टी है, आप बिहार में अपने चाचा से लड़ते हैं। बिहार में चाचा और आपकी लड़ाई के बीच पार्टी टूट गई, दो हो गई। आप कह रहे हैं मैं बिहार आऊंगा। आप अमेरिका के मंत्री हैं क्या इस समय, या अमेरिका की राजनीति करते हैं? इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि चिराग पासवान इस बात से ये कहना चाहते हैं कि मैं बिहार आना चाहता हूं और आऊंगा। इट मीन्स कि वो बिहार में अभी वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थितियां चल रही हैं, उन परिस्थितियों से मुतमईन नहीं है और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं बिहार आना चाहता हूं और आऊंगा। बिहार आना चाहता हूं का मतलब यह है कि बिहार की राजनीति में दखल देना चाहते हैं वो, और मुख्यमंत्री तय करना चाहते हैं, या तो बनना चाहते हैं या तो बनवाना चाहते हैं। इट मीन्स कि इसका सिर्फ एक ही एक संदेश है कि नीतीश कुमार
आउट होंगे। पैदल होंगे। मैं बिहार आना चाहता हूं और आऊँगा। चलिए छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी आप कहेंगे चलिए इसमें ऐसा क्या है, ये भी छोड़ दीजिए। दूसरा आप फोटो देखिए, ये डिप्टी सीएम हैं भारतीय जनता पार्टी के, और ये चिराग पासवान के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, और चिराग पासवान की बॉडी लैंग्वेज देखिए, शारीरिक मुद्रा देखिए, क्या कह रही है, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस उनके पीछे झलक रहा है। चलिए ये भी छोड़ दीजिए, ये दूसरी तस्वीर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और चिराग पासवान के बैठने का स्टाइल आप देखिए, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? दिस इज लाइक अ बॉस। ये कॉन्फिडेंस कहां से मिल रहा है? क्या 45 सीट वाले नीतीश कुमार को 35 सीट वाले चिराग पासवान से रिप्लेस करने की तैयारी बिहार के भीतर चल रही है? छोटी बात नहीं कह रहा हूं मैं, छोटी बात नहीं कह रहा हूं। राजनीति में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ घटता है, और जब आप उन सब चीज़ों को लेकर रखते हैं तभी कुछ आप पकड़ पाते हैं। देखिए, बिहार के युवाओं को रोजगार खोजने वाला बल्कि नहीं देने वाला बनाना है। चिराग पासवान इस बात को कह रहे हैं कि बिहार के युवाओं को रोजगार खोजने वाला नहीं देने वाला बनाना। भैया तुम तो मंत्री हो भाई साहब, मेरे भैया मालिक, तो बनाओ ना। कब बनाओगे? मुख्यमंत्री बनने उसके लिए चाहिए क्या? मुख्यमंत्री की कुर्सी, यानी नीतीश कुमार को किनारे लगाना है क्या? चलिए ये भी बात हो गई। मैं आपको एक के बाद एक दिखलाता हूं और बतलाता हूं, तो दर्शकों को समझ में आएगा कि एक्चुअल बिहार में पहलगाम और इन सब घटनाओं के पीछे वहां पर क्या चल रहा है, राजनीतिक सिनेरियो क्या चल रहा है, जो कि टीवी मीडिया में अभी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि टीवी मीडिया में या और सारी चीज जगहों पर अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान वाला मसला बड़ा है तो छाया हुआ है। खैर, ये दूसरा बिहार एक अखबार की हेडलाइन है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं, उसमें भी यही छपा है। खैर, ये भी आप छोड़ दीजिए। अब होता क्या है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो इनकी पार्टी है, पिताजी के नाम को आगे लगाकर इन्होंने बनाई है, इस पार्टी की तरफ से एक लेटर जारी होता है। लेटर आपने देखा, इस लेटर में यह लिखा जाता है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लोकसभा रामविलास की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी होगी। स्वतंत्र पहचान मतलब मोदी, इसका क्या मतलब? मोदी से अलग होंगे कि नीतीश कुमार की छाया से अलग होंगे? चिराग पासवान किसकी छाया से अलग होना चाहते हैं? स्वतंत्र पहचान। तो स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए नीतीश कुमार की छाया से अलग होना पड़ेगा। इट मीन्स कि नीतीश कुमार को किनारे करना है। इट मीन्स कि नीतीश कुमार के साथ जो दलित वोटर, जो पिछड़ा कुर्मी वोटर या जो और दूसरा वोटर है, उस बात को बताने की कोशिश उन लोगों को चल रही है कि चिराग पासवान अब अगले दलित समाज के नेता हैं, और चिराग पासवान के भीतर भारतीय जनता पार्टी पोटेंशियल देख रही है, और इसलिए अब आपको भी उनके भीतर पोटेंशियल देखना पड़ेगा। क्या ये सब बतलाने और दिखलाने की बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इस लेटर के अंदर, आप रोक कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आपको और समझ में आएगा। तो बिहार में ये तो हो गई। अब बिहार में एक प्रशांत कुमार हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। वीडियो के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, पीके साहब। उन्होंने इस बात को और कहा कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, चाहे लिख लो। तो नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे जब एक राजनीतिक स्ट्रेटेजिस्ट, जब एक पार्टी का मुखिया बोल रहा है, जब विपक्ष बोल रहा है, पत्रकार बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, सब छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार का अपना वोटर बोल रहा है कि नीतीश कुमार आज की तारीख में उस अवस्था में नहीं है जिस अवस्था में वो पहले थे। वो अचेत अवस्था में उनका दिमाग कहीं चला जाता है। तो जब वोटर बोल रहा है, पूरा समाज बोल रहा है, तो आप कैसे ये मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई होकर भी इतने सालों से खून का घूंट पी रही है, और भारतीय जनता पार्टी लगभग 80 सीटें लेकर बैठी है, वो हर बार और बार बार छोटा भाई बनेगी? नहीं बनेगी। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बिहार के भीतर जो नींव रखी है हिंदुत्व वाली, चाहे बागेश्वर को लेकर हो, चाहे और जिसको लेकर हो, जो चीज़ें बनाने की कोशिश कर रही है, वो ये दिखलाने और बतलाने की कोशिश कर रही है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, डिप्टी सीएम है, वो नीतीश कुमार के अगल बगल जो भाव भंगिमा प्रकट करते हैं, पकड़ते हैं, बिठाते हैं, उनको हटाते हैं, उनसे कहते हैं ये ना करो, ये करो, वो ये दिखलाते और बतलाते हैं कि नीतीश कुमार के बस का कुछ है नहीं, हम लोग हैं, इनको साधे हुए हैं, बचा रहे हैं, रखे हुए हैं, तो हैं भैया, इनका जो है अब कुछ हो गया है,
अब जनता को ये संदेश भी दे रहे हैं कि अब स्कोप इनके भीतर का खत्म है। अब आप हम दो लोग जो बगल में खड़े हुए हैं, हमारी तरफ देखिए, चला हम ही रहे हैं, ये बतलाने की भी अलग अलग मंचों से कोशिश की जाती है। तो अब क्या अगर नीतीश कुमार को हटाएंगे और उसका डेंट कहीं न लगने पाए, नीतीश कुमार को हटाने की वजह से कहीं कोई बगावत या ऐसे, अगर मान लीजिए नीतीश कुमार को हटाने की स्थिति में नहीं रहे, नीतीश कुमार मजबूत रहे, उनके वोटर्स ने उनका साथ दिया, तो फिर किसके बल पर हटाएंगे? तो उनको दूसरा अजीत पवार चाहिए बिहार के भीतर, और दूसरे अजीत पवार हैं चिराग पासवान। और चिराग पासवान की हैसियत, मैं आज कह रहा हूं, चिराग पासवान की हैसियत इस चुनाव में बढ़ाई जाएगी, नीतीश कुमार की सीटें कम की जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है कि वो कितना भी लड़े तो 100 सीटों से ज्यादा क्या लड़ेगी, 110 120 से ज्यादा क्या लड़ेगी, और जब 110 120 लड़ेगी तो जीतेगी कितनी? 90 95 80 85, ये तो मैक्सिमम हो गया। तो 80 85 से तो आप बना नहीं पाएंगे सरकार। आपको चाहिए कोई दूसरा आदमी, और मजबूत आदमी, वो आदमी जिसके साथ दलित वोटर हो। चिराग पासवान की तरफ भारतीय जनता पार्टी इसीलिए देख रही है। तो चिराग पासवान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से भारतीय जनता पार्टी देख रही है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि चिराग पासवान उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, ख्वाहिश नीतीश कुमार को हटाने की और ख्वाहिश बिहार में एक मजबूत सत्ता लाने की। तो चिराग पासवान क्या इसी वजह से लगातार बयान दे रहे हैं? चिराग पासवान के बहुत से बयान चर्चाओं में, सुर्खियों में भी बने हुए हैं। उल्टा चश्मा यूसी पर आप हमारे साथ इस चर्चा को देख रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।